हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक वर्ल्ड हीलर। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आक्षिक टैरो कार्ड कैसे रीड करते हैं और द आक्षिक टैरो कार्ड्स क्या होते हैं। ये है मेरा टैरो डेक है जो है द आक्षिक टैरो। आक्षिक टैरो जो मेनली है ये पास्ट लाइफ रीडिंग के लिए बहुत अच्छा रहता है इसको यूज़ करना। लोग आक्षिक रिकॉर्ड्स बहुत बारी पूछते हैं कि हमारा आक्षिक रिकॉर्ड्स बता दो। आक्षिक रिकॉर्ड्स मतलब होता है कर्मों का लेखा जोखा, और जो ये टैरो रीडिंग है ये पास्ट लाइफ इवेंट्स को बहुत अच्छे से बताती है। आक्षिक टैरो के जो कार्ड्स होते हैं, और ये भी बहुत अच्छे से बताती है कि फ्यूचर इवेंट्स भी आपके साथ क्या होने वाले हैं। बेसिकली पास्ट लाइफ कर्मा के ऊपर डिपेंड होता है आपका फ्यूचर। तो आक्षिक टैरो कार्ड्स जो होते हैं आप इसको दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक तो नॉर्मल टैरो कार्ड्स की तरह जैसे हम टैरो स्प्रेड्स होता है वैसे यूज़ करते हैं, और हम दूसरा यूज़ कर सकते हैं पास्ट लाइफ रीडिंग के। तो अभी मैं एक क्लाइंट रीडिंग कर रही हूँ, उसको कुछ बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं, उसको उसकी फाइनेंसेस में और फाइनेंशियल कंडीशन उसकी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है। तो मुझसे पूछना चाह रही थी कि पास्ट लाइफ में ऐसा उसने क्या किया है, क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से उसको इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है। सैलरी अच्छी नहीं मिलती है, जल्दी से उसकी जॉब छूट जाती है। तो ये आक्षिक टैरो रीडिंग जो है वो या उसको ये चीज़ बताएगी कि पास्ट लाइफ में उसके साथ ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से प्रेजेंट लाइफ में उसको प्रॉब्लम हो रही है। और दूसरा ये बताता है ये टैरो कार्ड कि आप इस चीज़ को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं अपने क्लाइंट का आक्षिक टैरो रीडिंग निकाल रही हूँ। उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, तो जानना चाह रही थी कि पास्ट में उसके साथ ऐसा क्या प्रॉब्लम हुआ है जिसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम इस लाइफ में उसको आ रही है। तो मैं उसके लिए कार्ड निकाल रही हूँ। शफल करते करते ये मेरे कार्ड्स इसमें से निकल गए हैं, तो अब मैं इन्हीं कार्ड्स को रीड कर रही हूँ कि फाइनेंशियल लाइफ में उसको पास्ट लाइफ में ऐसा उसने क्या किया था जो प्रेजेंट लाइफ में उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये जो कार्ड्स आए हैं मैं रीड करती हूँ, बताती हूँ। पहला कार्ड आया है 7 ऑफ फोर्सेस। 7 ऑफ फोर्सेस जो है इसमें ये दिखा रहा है ये तराजू है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ किताबें रखी हैं, कुछ कागज़ रखे हैं। पास्ट लाइफ में ये जो लेडी थी, जो मेरी क्लाइंट है, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रही है, पास्ट लाइफ में इसके पास अथॉरिटी थी किसी चीज़ को लेके, और उस अथॉरिटी का उसने मिसयूज़ किया, उस पावर का उसने मिसयूज़ किया। हो सकता है पास्ट लाइफ में ये काफ़ी अच्छी बहुत अच्छी प्रोफाइल पे जॉब करती हो, या बहुत धनी परिवार से रिलेटेड हो, काफ़ी रिच फैमिली से रिलेटेड हो, खुद भी बहुत रिच हो। इसने पैसों का सही इस्तेमाल नहीं किया। ये तराजू आ रहा है, तराजू बैलेंस दिखाता है, तो चीज़ों को इसने बैलेंस नहीं रखा। इसने अपने पैसे को बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया, जिस वजह से इसको इस लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है। दूसरा कार्ड आ रहा है अप इन द एयर। ये कार्ड में देखो कि ये कपल खड़ा है और ये पैराशूट है जो ऊपर की तरफ जा रहा है। इस कार्ड से मुझे ये वाइब्स आ रही हैं कि इसने ना अपने करियर और अपने पर्सनल लाइफ दोनों में पैसे का बहुत मिसयूज़ किया है। पास्ट लाइफ में इसने कुछ ऐसे लोगों से रिलेशनशिप्स रखा जिससे इसको फ़ायदा था मनी को लेके, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप्स हो। तो रिलेशनशिप में भी इसने पैसों का मिसयूज़ किया। पैसा पास्ट लाइफ में इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा था। तीसरा कार्ड आ रहा है 8 ऑफ स्क्रॉल्स, पाथ्स अननोन। अब इस कार्ड में एक लड़की खड़ी हुई है, आसपास बहुत सारे रास्ते हैं, ये चूज़ नहीं कर पा रही है कि कौन सा सही रास्ता ये चूज़ करे। पैसे कमाने के लिए इसने गलत रास्ते को चूज़ किया, क्योंकि जो पहला कार्ड आया था दी बैलेंस, इसने मनी का मिसयूज़ किया, इसने पावर का मिसयूज़ किया, पावर और अथॉरिटी का भी इसने पास्ट लाइफ में मिसयूज़ किया। तो ये पाथ्स अननोन मुझे यही कार्ड बता रहा है कि इसने पास्ट लाइफ में रॉन्ग मीन्स ऑफ एक्शंस इसने काफ़ी यूज़ किए, गलत तरीके से गलत रास्ते जाके इसने पैसों को कमाया। लास्ट कार्ड, एक फोर्थ कार्ड आया है हिलेरियन। ये कार्ड देखो, ये कार्ड एक प्रीस्ट है, और आसपास देखो फेडेड इमेजेस हैं। ये फेडेड इमेजेस लाइक आप एक आत्मा बोल सकते हो, किसी की सोल बोल सकते हो, और ये प्रीस्ट है। ये कार्ड से मुझे ये पता चल रहा है इसने जिन लोगों का पैसा मिसयूज़ किया है ना, उसका श्राप
इसको लगा है। चाहे हो सकता है इसके अंडर काम करने वाले लोग हों, सैलरीज़ ना देती हो, वेजेस लोगों को ना देती हो, या कम पैसों में ज़्यादा काम कराती हो, तो उन लोगों का श्राप लगा है। हो सकता है उसने बहुत सारे लोगों से लोन लिया हो, रीपे ना किया हो, या ऐसा भी हो सकता है कि बहुत हैवी इंटरेस्ट पे इसने लोगों को लोन दिया हो, पैसा दिया हो और उनसे पैसा वसूला हो। तो इस तरीके के पास्ट लाइफ में इसको ऐसे लोगों का श्राप लगा है जिसकी वजह से इसको इस लाइफ में फाइनेंशियल दिक्कत आ रही है। एक कार्ड आ रहा है, ये 2 कार्ड्स आ गए हैं, एक के साथ मैं बता देती हूँ। एक आ रहा है एंजल रफायल। ये कार्ड ये बता रहा है कि अगर इसकी इस पास्ट लाइफ की इवेंट को हील किया जाए तो प्रेजेंट लाइफ इसकी प्लेजेंट बन सकती है, फाइनेंशियल ग्रोथ इसकी हो सकती है। एंजल रफायल हीलिंग एंजल हैं और ये यही बता रहे आर्क एंजल रफायल कि इस प्रॉब्लम को हील करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे देखो ग्रीन कलर की बॉल है, पैसे को डिनोट कर रही है, मनी को डिनोट कर रही है। तो इसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो हैं वो हील हो जाएंगी अगर इसकी पास्ट लाइफ इवेंट को हील किया गया। एक कार्ड और निकल के आ गया था साथ में 8 ऑफ कीज़, जो ये बता रहा है कि प्रेजेंट लाइफ में इसको क्या प्रॉब्लम आ रही है फाइनेंसिस को लेके, कि ये मेहनत बहुत कर रही है। तो जैसे ये इंसान है, ये फिगर है, बहुत मेहनत कर रहा है और इसका बॉस इसको कुछ कह रहा है, जितनी प्रेजेंट लाइफ में मेहनत करती है उतना इसको रिवॉर्ड्स नहीं मिलते हैं, रिटर्न नहीं मिलता है और बॉसेस हमेशा इसके अगेंस्ट रहते हैं। तो ये प्रॉब्लम हील करने के लिए पास्ट इवेंट को हील करना पड़ेगा। ये कार्ड आया है द विलो। ये कार्ड ये बता रहा है कि ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी इसकी लाइफ में डेफिनेटली आएगी अपने कुछ हैबिट्स को अगर ये चेंज कर ले। स्टिल वो मुझे इस पता चला कि अभी प्रेजेंट लाइफ में भी इसकी कुछ हैबिट्स हैं फाइनेंसेस को लेके जो सही नहीं है। वो कैसे पता लगा? 2 ऑफ वर्ल्ड्स आ गया। इसका मतलब है कि चीज़ों को अभी भी बैलेंस नहीं कर पा रही है। जो इसकी पास्ट लाइफ की प्रॉब्लम थी, चीज़ों को सही इस्तेमाल, रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल ना कर पाना, इस टाइम पीरियड पे भी वो सही इस्तेमाल नहीं कर पा रही है और ये अपने वर्क एनवायरनमेंट में ही इसको ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। हो सकता है अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ ये मिसबिहेव करती हो। तो प्रेजेंट लाइफ में इसको ये चीज़ चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और पास्ट इवेंट को हील करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से इसकी हैबिट ठीक हो जाएगी। थैंक यू सो मच।